नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे खतरे में फसल और फल। आज हम बात करेंगे कि ऐसी आपदा पर जो हमारी जमीन, हमारे किसानों और आपकी थाली में रखे फलों तक को प्रभावित कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन के फलों पर पड़ते असर की। बढ़ता तापमान, अनियमित बारिश और लगातार बदलते मौसम ने फलों की गुणवत्ता और उत्पादन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जलवायु परिवर्तन अब एक वास्तविक समस्या बन गई। दुनिया भर के वैज्ञानिक दशकों से इस पर काम कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में जलवायु कैसे बदलेगी और इसका पौधों और पर्यावरण पर क्या असर होगा, इसे समझा जा सके। खासकर फलों की खेती पर जलवायु का बड़ा असर होगा। तापमान, बारिश और हवा जैसे मौसम के बदलाव फलों के पेड़ों की बढ़वार, फलों की संख्या, उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। CO2 के उत्तरे से की बढ़वार में मदद मिलती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और अनियमित बारिश की वजह से खेती का भविष्य अनिश्चित हो गया है। साथ ही कीट और बीमारियां भी बढ़ सकती हैं, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है और खाने की कमी हो सकती है। अध्ययन से पता चलता है कि हर साल मौसम के बदलाव से न सिर्फ फसलों की पैदावार घटेगी बल्कि उनकी गुणवत्ता भी खराब होगी। इससे पौधों की किस्में कम हो सकती हैं और खेती के लिए उपयुक्त गेहूं की घट सकती है। इसलिए फल उत्पादन को बचाने के लिए हमें वैज्ञानिक तरीकों से जलवायु परिवर्तन के असर को समझना होगा। इसके अनुसार खेती के नए उपाय अपनाने होंगे। और आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन फलों पर कैसे असर है, हम इसके नकारात्मक प्रभावों को कैसे कम कर सकते हैं, आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, उनके साथ में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक और मानव प्रवृत्तियां भी बदल रही हैं। फलों में भी मौसम की मार पड़ रही है। ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ CSA के डीन VK त्रिपाठी हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, मौसम बदल रहा है, उसके बावजूद अब फलों में इसका असर दिखाई दे रहा है। देखिए कि मार फलों पर पड़ रही है। देखिए, जैसा कि तापक्रम में बढ़वार हो रही है, तो शुरू से देखा गया कि जब पुष्पन आता है वो पुष्पन का समय घट गया। जो फल लगने की मात्रा थी वो भी कम हुई और फलों का आकार भी घटा है। उसका मुख्य कारण यह है कि जो तापमान बढ़ता है और वातावरण में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। दूसरा कारण है जब बरसात नहीं हो रही है तो नीचे से पानी नहीं आने पा रहा। पानी न आने के कारण इवोपोरेशन रेट उसी दर से रहती है, जिस कारण से जो फलों में संचित भोज्य पदार्थ हैं उनकी मात्रा सिंथेसिस के कारण कम हो जाती है। उस कारण से जो टोटल जो पल्प का रेशियो है तो छोटा और फलों का आकार ऑटोमेटिक छोटा हो जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे, जैसे लीची की बात करें या आम की बात करें, तो गूदे का कंटेंट है वो कम हो जा रहा है और लेकिन उनमें मिठास की मात्रा पहले की तुलना में 1 डिग्री से 1.5 डिग्री तक बढ़ी हुई है। तो आप कहेंगे कि फल छोटे तो हुए हैं लेकिन मिठास में कोई फर्क नहीं है। तो गुणवत्ता में आकार के देखने पर कम हुई, तो गूदा का कंटेंट कम हुआ है। क्या वजह मेन कही जा रही है? क्योंकि मौसम की मार, जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहे हैं, गर्मी भी पहले आ जा रही है, बरसात भी, मानसून भी, सब मतलब समय से पहले आ जा रहा है। तो क्या इसकी विशेषता क्या है और क्या वजह रही है? देखिए, पहले क्या होता है कि तापक्रम जो नॉर्मल रहता था, सिंचाई के साधन पूरे थे। अब क्या है कि पानी का लेवल जो जमीन में कम होता जा रहा है, प्राकृतिक बरसात नहीं रही है, पेड़ों के अंधाधुंध जो कटाई होती जा रही है, उससे वातावरण का तापक्रम बढ़ रहा है। हर घर में AC और गाड़ियों की संख्या रोडों पर बढ़ रही है, जिससे उत्सर्जित होने वाली गैस है SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, उनसे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ने के कारण जो वातावरण का तापक्रम ऑटोमेटिक बढ़ रहा है और जिसका दुष्प्रभाव हमारे फलों पे नहीं और भी वातावरण पड़ा। जैसे पुष्पों का साइज था छोटा हुआ है, उनके खिलने की जो प्रकृति रहती थी, गर्मियों में आप देखते हैं गैलाडिया के पुष्प इस समय बराबर पाई जाती है, इस बार कम है। कम क्या कह सकते हैं, उनके साइज और उनकी जो चमक थी दोनों में, क्योंकि पानी न होने का आर्टिफिशियल जो पानी देते हैं तो उससे ज्यादा एवोपोरेशन हो जाता है। तो पौधों के अंदर पानी की मात्रा कम होने से ये दोनों कारण देखे जा रहे हैं। फलों का आम होता है, सैकड़ों वैरायटी का आम पाया जाता है। अब क्या स्वाद में भी कुछ अंतर दिखाई देगा? स्वाद में अभी तक तो नहीं देखा गया, क्योंकि जो बाजार में आपने कहा कि स्वाद में फर्क, जो बाजार के फल है वो कार्बाइड से पके हुए, आर्टिफिशियल राइपनिंग के द्वारा, तो वो फल खट्टा, उनका स्वाद डिफर हो सकता है। लेकिन हम जो बगीचे में अपने फल देख रहे हैं प्राकृतिक रूप से पके हुए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, रिकॉर्ड पर देखा है तो पिछले साल की तुलना मिठास, मैंने पहले कहा कि मिठास में बढ़ी है, आकार घटा है।
कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव होने के कारण जो फल हैं उनमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है, और यही वजह रही है कि आम का जो फलों का राजा कहा जाता है वो अब गुलाम बन चुका है, और लीची रसेदार कम, यानी कि सिर्फ स्वाद में मीठी होती जा रही है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। प्रोफेसर विवेक कुमार त्रिपाठी हमारे साथ में हैं, अधिष्ठाता उद्यान संकाय यानी CSS से, और जीत मान हमारे साथ में हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं। अपर्णा दुबे जी हमारे साथ में हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और वीरेंद्र कुमार हमारे साथ में हैं, किसान हैं। और आगे कुछ और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम प्रोफेसर विवेक कुमार जी के साथ में कर लेते हैं, CSS जी। आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? सर आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। आप अनम्यूट करेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। नहीं, हमारा अनम्यूट। जी 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 सर, आप बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर हमारा सवाल यह है कि लगातार बदलता मौसम किस तरीके से फलों को, फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जो प्रकृति मिलने वाली चीजें हैं, कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होती हैं, सबसे ज्यादा अच्छी होती है और सबसे ज्यादा सस्ती भी होती हैं, लेकिन इन पर भी असर पड़ता जा रहा है। तो कैसे आखिर आगे चल चीजें चल पाएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, प्रतिवर्ष जब जलवायु परिवर्तन के कारण तापक्रम में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कि फलों पर, पुष्पों पर और सभी जो कृषि क्रियाएं हैं सभी में परिवर्तन देखा जा रहा है। जब देखेंगे कि फरवरी में जो तापक्रम होता था वो मार्च की जगह फरवरी में तापक्रम होने लगा। इस बार ये देखा गया है कि आम का जो पुष्पन का समय होता था 15 से 25 दिन घट के 10 से 15 दिन रह गया। परिणाम स्वरूप उसका पॉलिनेशन कम होने से फलत पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज जो अब देखा गया है कि लगने के बाद फल बढ़ने की सही समय होता है जो मई का महीना होता है, और अप्रैल और मई में बढ़ते हैं फल, लेकिन मई में तापक्रम जो जून में होता था वो मई में हो गया, जिसके कारण से जो फलों की बढ़वार थी वो इस बार कम हो गई। पिछले बार की तुलना में इस बार फलों का आकार कम हुआ है। साथ ही साथ जब हमने देखा रासायनिक देखा कि उसके TSA जो मात्रा है डिग्री ब्रिक्स में नापते उसकी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन गूदे का कंटेंट भी कम हुआ है। हमारे यहाँ लीची के बाग भी है, लीची में देखा इस बार तापक्रम बढ़ने से गूदा कम हुआ है, फलों की फटने की प्रवृत्ति ज्यादा पाई गई है। जी, इस प्रकार से देखेंगे कि गुणवत्ता जो बाहर गुणवत्ता होती है वो खराब हुई है, ठीक है, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है और ये चिंता का विषय है। ठीक है सर, आपके पास लौटते हैं हम, और मेहमान हैं उनको भी एक बार जोड़ लेते हैं। गुरजीत मान जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत सर आपका के न्यूज इंडिया पर। गुरजीत जी क्या कहना चाहेंगे? सर कृषि पर बड़ा असर पड़ रहा है बदलते मौसम का, उसका हालांकि कहीं ना कहीं जो लाइफ है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि बदलता मौसम जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और अचानक से बारिश, अचानक से गर्मी, अब ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी, ये सब कैसे आखिर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किस तरीके से फसलों और फलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? जी, डॉक्टर साहब ने वैसे बड़ी डिटेल में बताया। दो तरह के स्ट्रेसेस हैं, हर तरह की वनस्पति फैमिलीज पे पड़ते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में यही आ जाते हैं जो हीट, फ्रॉस्ट और रेन। हीट का ज्यादा होना या कम होना, फ्रॉस्ट का पड़ जाना, बारिश का नियमित रूप से ना होना या जब चाहिए तब ना होना, ये सब तो एबायोटिक आ जाते हैं। साथ में ही आ जाते हैं बायोटिक, जिसमें रस चूसने वाले कीड़े हैं, सुंडियां हैं, फंगल रोग हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कभी एबायोटिक स्ट्रेसेस बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो ये बिल्कुल हम कहें कि ये लाइफस्टाइल से जुड़ा है, ये बात सही है, लेकिन हम किसी भी चेंज को नहीं रोक सकते। ये दुनिया का एक दस्तूर बना है कि स्टोन एज से हम चले हैं और आज हम अंतरिक्ष के युग में चल रहे हैं। तो ये तो ठीक बात नहीं है कि हम इन चीजों के लिए अपना लाइफस्टाइल बदलें, लेकिन साथ में हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा टुवर्ड्स मदर अर्थ, मदर नेचर। और इन सब को लेकर के अगर अब, क्योंकि देखिए काफी किसानों के लिए सरकारों ने, वैज्ञानिकों ने तरक्की की है, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पे काम चल रहा है, स्मार्ट फार्मिंग पे काम चल रहा है। इसके अलावा जो एक हमारे देश में अभी कॉन्सेप्ट नहीं आया है, रीजेनरेटिव फार्मिंग पे काम चल रहा है। लेकिन ये बातें सही हैं कि ये सब धीरे धीरे हमारे खेतों तक पहुंचनी है। और अगर आपने आसपास देखा हो तो इन चीजों को फाइट करने के लिए पिछले 10-20 सालों में बहुत चीजें आई भी हैं। पहले हम केवल सुना करते थे पॉलिसीज का, ग्रीन हाउसेज का, लो टनल्स का। अगर आप बाहर निकलते हैं सड़कों पर
और जहां भी कहीं हॉर्टिकल्चर का या वेजिटेबल्स का एरिया, आप इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। इसमें सरकारों ने भी काफी मदद की है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या अपनी अपनी कैपेसिटी में राज्य सरकारें हों। उन्होंने क्योंकि इसको सब्सिडाइज किया है, सब्सिडाइज के अलावा आउटरीच की है फार्मर तक कि आप इसको एक बार लगा के तो देखिए, अगर लाभदायक होगा तो आपके साथी भी लगाएंगे। और डेफिनेटली ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, मे भी उतनी स्पीड से नहीं। तो ये तरीके हैं जिससे हम इन स्ट्रेसेस को कम कर सकते हैं। मौसम को हम नहीं बदल सकते, जो दुनिया में तरक्की हो रही है, तरक्की की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसे हम रोकते हैं तो हमारी जीडीपी रुकती है और हमारी तरह तरह की डेवलपमेंट रुकती है। हम सबको ये हाथ में लेकर के आगे चलना है। और अगर हम देश से बाहर की बात करें तो वहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हैं अपने फ्रूट्स भी अब बन चुके हैं, जिनमें हीट टॉलरेंस के फैक्टर्स हैं। लेकिन भारत में क्रिस्पर कैस पे काम हो रहा है। यहाँ पे हमारे थोड़ा सा जीएम को लेकर के विरोध चलता है, लेकिन क्रिस्पर कैस जो है वो एक अच्छी तकनीक है। उसको लेकर के जल्दी हमें मिलेंगे कुछ ना कुछ ऐसे फल भी जो मौसम की मार को झेल सकेंगे। लेकिन जब तक वो नहीं आते, हमारे पास ड्रिप इरिगेशन है, हमारे पास फवारा पद्धति है। ड्रिप इरिगेशन तो अब हॉर्टिकल्चर में खूब लगी है, और साथ में मिस्ट जनरेटर भी आए हैं जो लोकल टेम्परेचर को कुछ समय के लिए कम कर देते हैं ताकि वो उसको हीट स्ट्रोक। जी ठीक सर, बहुत अहम जानकारी आपकी ओर से साझा की गई है। मुझे लगता है अगर आम लोग इन चीज़ों को समझेंगे तो कहीं ना कहीं उससे बड़ा असर भी होगा। सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में अपर्णा जी भी लगातार बनी हुई है, उनको भी सुन लेते हैं। अपर्णा जी, देखिए, जिम्मेदारी हमारी आपकी भी है, क्योंकि मौसम में जो बदलाव आ रहा है वो पीछे कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियां हैं, हमारा ही जो लाइफ स्टाइल है वो उसे इफेक्ट कर रहा है। तो अगर हम अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे, छोटी छोटी चीजें ही सही करेंगे, तो शायद इतना नुकसान, देखिए अब हमारी थाली तक वो नुकसान पहुंच चुका है, तो हमें भी अलर्ट हो जाने की जरूरत है। बिल्कुल। पहले तो सभी को नमस्कार। और जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं, पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है, इतना बदल चुका है। सर्दी में सर्दी नहीं होती, बरसात के समय बरसात नहीं हो रही है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी है या कम गर्मी है। ये पूरी तरह हमारे वातावरण को, पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो अगर पर्यावरण को प्रभावित करेंगी चीजें तो व्यक्ति पे भी असर होता है, फलों पे भी, और कृषि पे भी इसका पूरा असर होता है। अगर बारिश के समय बारिश नहीं होगी तो निश्चित तौर पे फसल पे फर्क पड़ेगा। और सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हम लोग लगातार पर्यावरण कार्य करते हैं, प्लांटेशन लगाते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले हमारा देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था, अब धीरे धीरे हम औद्योगिक की तरफ और इंडस्ट्री की तरफ लगातार, जो हमारे लिए लगातार हो रही है। हम इस पे तो ध्यान देते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, इंडस्ट्री खोलनी है, पर हम जो है पेड़ों की तरफ पर्यावरण ध्यान नहीं दे रहे हैं उतना। ठीक है, ये कंपलसरी होना चाहिए कि हर व्यक्ति कम से कम अपने हिस्से का एक जरूर लगाए और उसकी केयर करे, लगा के सिर्फ छोड़ ना दे उसको। बिल्कुल अपर्णा जी, बहुत अहम बात कही गई। देखिए, होता क्या है, कई बार हमने देखा है, खुद आप भी इस बात से सहमत होंगे कि बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए जाने की बात सामने आती है। पेड़ लगाने के नाम पर ऐसा लगता है कि अब तो बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी धरती, लेकिन वो सिर्फ कागजी रिकॉर्ड्स के तौर पर ही होते हैं। उनको मेंटेन करना भी हमारी आपकी जिम्मेदारी, बाद ही चीजें बेहतर हो सकेंगी। सारिका हमारी संवाददाता है, जल्दी से उनका भी रुख कर लेते हैं। सारिका, पूरी जानकारी क्या है? आपने कई अहम लोगों से बातचीत भी की है, फलों का आकार छोटा होता जा रहा है, फसलों पर बड़ा असर पड़ रहा है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई थी? बिल्कुल गरिमा, मैं बता दूं, जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हो रहा है उसका जो प्रभाव है वो पहले सब्जियों पर पड़ता है, क्योंकि सब्जियां आना कम हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, और उसके कारण जो रोजमर्रा के जीवन है वो भी अस्त व्यस्त होता है, कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। अब प्राकृतिक समस्याएं जिस तरीके से सामने आ रही हैं, अब जो है तापमान बदलने के साथ साथ जो है अब जो है लोगों की सेहत, यानी कि जो फल होते हैं उनको खाकर लोग तंदुरुस्त होते हैं, और कहीं ना कहीं अब ऐसे में उनकी सेहत पर फर्क पड़ेगा फलों पर, क्योंकि मौसम की मार पड़ रही है। ऐसे में जो लीची है वो छोटी हो चुकी है, हालांकि स्वाद उसका वही रहेगा लेकिन रंग बदल गया है और आकार छोटा हो गया है। आम को जरूर राजा कहा जाता था फलों का, लेकिन अब जिस तरीके से आम का आकार बड़ा होता है, और राजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि स्वाद में भी बहुत टेस्टी होता है, और कई प्रकार के आम जो है मुहैया होते हैं, हर जगह आम मिलता है, और कहीं ना कहीं गर्मी में इसको रामबाण कहा जाता है। आम का सेवन करने से जो लू है उससे भी लोग बच सकते हैं। तो अब जिस तरीके से मौसम के प्रभाव में आकर आम का जो आकार है हो गया है, तो ये कहना
भी सही होगा कि आम अब राजा नहीं बल्कि ये प्राकृतिक के वातावरण के अनुसार जो है वो गुलाम हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से गरिमा यहाँ पर जो दुकान है आम का मतलब जो ठेला होता है वो लगाया हुआ है और बाकायदे यहाँ पर आम की कई वैरायटियां हैं इसमें और लोग आते हैं यहाँ पर। वो मिठास जो एक वक्त पर हुआ करती थी शायद नहीं रह गई, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये हम सब खुद व्यक्तिगत तौर पर अनुभव भी कर सकते हैं, वो चीजें समझ में भी आती हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में जल्दी से। हमारे साथ में वीरेन कुमार जी भी अभी जुड़े हैं, किसान हैं। वीरेन जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? वीरेन जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, वीरेन जी से हम दोबारा से संपर्क करेंगे, अभी उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार गुरजीत जी को एक बार हम फिर से जोड़ लेते हैं। गुरजीत जी, अभी पर्णा जी को आपने सुना होगा, उनका कहना है कि पेड़ लगाने से पर्यावरण में सुधार होगा और उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा होगा। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है उनकी ओर से जो बात कही गई, इससे ये हम सब जानते हैं लेकिन इसका पालन नहीं कर पाते। रिकॉर्ड्स टूटते हैं किताबों में और पन्नों में, अखबारों में, लेकिन असल में धरातल पर पेड़ नहीं दिखते। तो पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी भी उठाना बड़ा काम है। जी हाँ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम सबको सेंसिटिवली हैंडल करना होगा, क्योंकि हमारे पास पूरे ब्रह्मांड में केवल एक धरती है जहां मनुष्य जीवन रह सकता है। अभी हमें और कहीं का नहीं लगा है और इस धरती की अगर हम केयर नहीं करते, चाहे हम कॉर्पोरेट काम करते हैं, एयर कंडीशंस में रहते हैं, चाहे हम बिल्कुल आम किसान की तरह आम घरों में रहते हैं, हम सबका दायित्व है। और कहीं ना कहीं जो बिल्कुल साधारण लोग हैं वो क्योंकि प्रकृति के आसपास रहते हैं, वो थोड़े बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन पेड़ लगाने ही काफी नहीं, उन्हें बचाना और बड़ा करना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो आपने आज का फोकस एरिया है हॉर्टिकल्चर और उसमें भी तकनीक इस तरह की भी आई है कि बेटर वाटर मैनेजमेंट करो, उसके स्टैगर्ड वे ऑफ उसकी जो क्रॉपिंग करो कि वो किसी न किसी तरीके से उसका हिस्सा मौसम की मार से बच सकता है। और कल्टीवेशन का भी एक कॉन्सेप्ट आया है कि आप पेड़ बहुत नजदीक लगाएंगे। हालांकि पहले दूर बताए जाते थे, लेकिन जब बताए जाते थे तब मौसम की मार नहीं थी। तो डेंस लगाने से कुछ हवा की रुकावट होती है और बाउंड्रीज पर भी आजकल एक है कि आप अगर गर्म हवाएं चल रही हैं तो उनसे बचने के लिए बाउंड्री के ट्रीज लगाते हैं जो हवा के वेग को रोकता है या डाइवर्ट करता है। इस प्रकार के सस्ते और छोटे इलाज भी हैं, जहां साथ साथ में बड़े इलाज भी हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसेंशियल हैं, अगर आप उन्हें करते रहें तो आपके पेड़ में वो एक क्षमता डेवलप हो जाती है जिसके तहत वो मौसम की मार को झेल सकता है। इसी प्रकार कुछ स्पेशलिस्ट स्प्रेज भी आई हैं जो पत्तों के ऊपर एक रिफ्लेक्टिव कोटिंग कर देती है, जिससे वो यूवी रेज उतनी तीव्रता से पेनिट्रेट होने की बजाय पत्ते से रिफ्लेक्ट आउट कर जाती है। हमारे यहाँ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन ठीक है बहुत बड़ा काम कर रहा है और इंडो इजराइल मशाल प्रोजेक्ट जो 33 जगह पे है पूरे हिंदुस्तान में, यूपी में भी है, हरियाणा पंजाब में भी है। वो वहां के लोग आके इजराइल की खेती हम जानते हैं बड़ी कारगर है, यहाँ पे आके हमारे एचडीओ को ट्रेनिंग दी और एचडीओ के बाद हमारे जो बागवानी के किसान हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। और मैंने खुद अच्छे से देखा है कि उनकी जो इजरायली प्रोजेक्ट है बहुत अच्छे से वो उसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रेडी रखते हैं। के पास में वीरेन कुमार हमारे साथ में है, किसान है। वीरेन जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, तो हम आपको सुन पाएंगे। वीरेन जी को अनम्यूट कर दिया जाए। वीरेन जी, वीरेन जी तक आवाज मुझे लगता है पहुंच पा रही है। ठीक है, और मेहमान हैं, हम उनको जोड़ते हैं। सीएसए से हमारे साथ में विवेक कुमार त्रिपाठी जी लगातार बने हुए। विवेक जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि ये जो नुकसान हमारी प्रकृति को हो रहा है, जिसका हम पर सीधा असर पड़ेगा और बहुत बड़ा पड़ेगा, उसके लिए हमें अभी से किस तरीके से तैयार हो जाना चाहिए? एक बहुत आसान शब्दों में, क्योंकि आप लोग अनुभवी लोग हैं और टेक्निकली को समझाते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आम लोगों से एक अपील कीजिए ताकि चीजें ऐसी ना हो और चीजें सही हो। जैसा हमारे साथी मान सिंह जी ने कहा, तो बगीचे के आसपास वायु अवरोधी पौधे लगाने पड़ेंगे उत्तर पश्चिम दिशा में, जिससे गर्म हवाओं का प्रभाव और नमी आएगी। दूसरी चीज, सघन रोपण के साथ साथ ड्रिप और इरिगेशन लगाने होंगे।
मल्चिंग का प्रयोग करना होगा कि तने के पास सिंचाई करके पानी बर्बाद ना होने पाए। इसके लिए क्या कि ऑर्गेनिक मल्च उसका प्रयोग करेंगे, और जिससे कि नमी सुरक्षित रहेगी। जब पानी बाहर नहीं है, बरसात में भी पानी खेत के बाहर न जाने पाए, इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम खेत में ऐसे गड्ढे खोदकर पानी का संरक्षित करेंगे, जिससे कि जल स्तर भी बढ़े। साथ रसायनों का प्रयोग करेंगे जिसमें कि प्लांट हार्मोन्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं। आप जब देखेंगे कि फल फटना शुरू होते हैं, तो इसके लिए क्या करना है आपको कि छोटे फल जब हों उसी समय जिब्रेलिक एसिड का 50 ppm का छिड़काव करेंगे, जिससे कि फल आकार में जल्दी बढ़ेंगे। दूसरी चीज है कि जिंक का, बोरक्स का हम लोगों ने बिल्कुल प्रयोग करना NPK के अलावा बंद कर दिया। पहले दिन आप देखेंगे आम फटते नहीं थे, लीची कभी कभी गर्मी में फटती थी, लेकिन अब आम भी फट रहा है। आम पर यदि बोरक्स का स्प्रे करेंगे, 4 ग्राम बोरक्स 1 लीटर पानी में घोलकर, फल छोटे जब छोटे होते हैं, फल शुरू में मटर के आकार के, उसी में छिड़काव करते हैं तो फल फटते नहीं है। फलों की वृद्धि के लिए जिब्रेलिक एसिड प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से किसान भाई अपने फसल को बढ़ाते हुए फल फटने से बढ़ा सकते हैं। और लीची की जब बात करेंगे तो जिंक सल्फेट 5 ग्राम 5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो फल फटेंगे नहीं। जिब्रेलिक एसिड का प्रभाव ऐसा है, एक साइज को बढ़ाता है। नेप्टिन एसिड का प्रयोग भी 50 से 60 ppm करेंगे। 50 से 60 मिलीग्राम दवा 1 लीटर में डालकर छिड़काव करें किसाई, तो फलों के आकार में वृद्धि पाई गई। तो मल्चिंग करें, सघन पड़ करें और प्लांट बायोरिएक्टर और न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करें, जिससे फल आकार में वृद्धि होगी, गूदा बढ़ेगा और उनमें जूस कंटेंट भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें अगर किसान करते हैं तो कहीं ना कहीं उन जो उनकी फसल है वो ठीक हो सकेगी। अपर्णा जी, आपने पेड़ लगाने की बात कही थी, और क्या कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए अभी बढ़ते लगातार एसीज जो हैं उनसे उनकी संख्या बढ़ रही है, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग संख्या में बढ़ रही है, और भारत में एसी की संख्या काफी तेजी के साथ में बढ़ रही है। एसी और कर्व लगातार हमारे देश में बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारण जो सबसे ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि बारिश के समय है वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा उपाय है, और जो घरों में भी किया जा सकता है। इसके लिए जनता को अवेयर करना, और फल अगर जनता को खाने हैं, अच्छे स्वस्थ और रहने के लिए करना है, तो हर व्यक्ति अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आम जनता पे होता है। किसानों के साथ साथ नुकसान फायदे का होता है, लेकिन हमारे साथ सेहत का उसका सीधा संबंध होता है। तो इसका ध्यान बिल्कुल, तो इन चीज़ों से अगर बचना है तो हमें खुद भी अपने जीवन में बदलाव लाने होंगे, शायद तभी चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। बहुत शुक्रिया आपका, और सारिका आपका भी शुक्रिया। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो खतरे में फसल और फल नजर आ रहे हैं, हमें अपने जीवन में भी बदलाव लाना होगा, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा, ताकि प्रकृति से मिलने वाले ये तोहफे खराब ना हो। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।